हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2026 के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन आपका है, जिसमें दो चैप्टर का आपको मिक्सअप दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस लिमिट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 tan एक्स माइनस टू इंटू आर एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू पी अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 आपका जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से ना, अगर मैं एक्स के लिए इसमें दो पुट करता हूँ तो ये जीरो तरफ जा रहा है, और इसमें दो पुट करूँ तो भी जीरो तरफ जा रहा है। तो अगर तुमने पढ़ा होगा ना कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो tan एक्स अपॉन एक्स, इसकी जो वैल्यू होता है वो वन होता है। ये क्लास में पढ़ाया बताया जाता है, इसकी वैल्यू जो होता है वन होता है। तो इसी प्रकार से अगर मैं इसमें दो पुट करूँ तो ये भी जीरो जा रहा है और ये भी जीरो जा रहा है। ये क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू आर एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू पी अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि अगर एक्स की वैल्यू दो होगा तो ये वैल्यू जीरो तक जाएगा, और अगर इसमें अगर दो की वैल्यू पुट करें तो इसको जीरो की तरफ जाना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये जीरो बन गया और ये जीरो नहीं बना तो नॉट डिफाइन बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि लेकिन यहाँ सवाल में तो लिमिट एग्जिस्ट करा रखा है ना, इसलिए। तो अगर मैं इसमें दो पुट करूँ ना, दिस इज 4r प्लस टू टाइम्स पी माइनस टू पी इक्वल टू जीरो। तो 4r टू पी माइनस फोर माइनस टू पी इक्वल टू जीरो। तो टू पी कैंसिल आउट हो गया, तो आर की वैल्यू यहाँ से वन आपका है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आर की वैल्यू आपका क्या है, वन आपका है। ठीक है, इसको रेज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ गया, वन आ गया। तो यहाँ से लिमिट क्या बन गया, लिमिट बन गया एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू पी अपॉन एक्स माइनस टू आपका आ गया, सॉरी एक्स माइनस टू। तो ये बन गया। हाँ, अब देखो, एक्स आर की वैल्यू वन कब आया, जब मैंने एक्स बराबर दो इसमें पुट किया और जीरो बराबर किया, जिसका मतलब कि एक्स बराबर दो क्या इसका बन गया, इस क्वाड्रेटिक का रूट बन गया एक तरह से, है ना। तो इसको मैं चाहूँ तो फैक्टराइज करके भी लिख सकता हूँ, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस पी आपका आएगा अपॉन, सॉरी एक्स प्लस पी आपका अपॉन एक्स माइनस टू आपका आएगा। देखो, इसको जब मल्टीप्लाई करो तो यही आपको क्वाड्रेटिक दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट आपका हो गया, और ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में फाइव दे रखा है। तो अगर एक्स वैल्यू दो पुट करो तो टू प्लस पी इक्वल टू फाइव। तो यहाँ से आपका पी की वैल्यू आपका थ्री आ गया। क्या आ गया, पी की वैल्यू कितना, थ्री आपका आ गया। ठीक है, ये समझ में आएगा आपका। हाँ, अब ध्यान सुनिए, तब ये क्वाड्रेटिक जो दे रखा है सवाल में, आर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, इसमें वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस में थ्री एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो रूट्स है ना, इस क्वाड्रेटिक का जो रूट्स आपका है, वो रूट्स क्या है, जीरो से दो के बीच में लाई करता है। तो अगर आप ये सवाल, अब ये सवाल क्या बन गया, अब ये सवाल आपका लोकेशन ऑफ रूट का बन गया। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का दोनों रूट्स किसी दो नंबर की जो लाई करता है, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर में जो कॉफिशिएंट है वन पॉजिटिव है, इसलिए ये आपका ग्राफ इस टाइप से या तो ऐसा होगा या तो इस प्रकार से होगा, और जीरो यहाँ होगा और दो या यहाँ होगा। तो कंडीशंस क्या होगा, कंडीशंस, पहला कंडीशन ये है कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है। ठीक है, दूसरा कि वर्टेक्स इसका जो है वो जीरो से और दो से छोटा होना चाहिए, और एफ ऑफ जीरो पर वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, और एफ ऑफ टू पर वैल्यू वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये चार केसेस आपको कंसिडर करना पड़ेगा, इन सभी का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो पहला, अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की बात करें तो उस केस में क्या होगा, दिस इज बी स्क्वायर माइनस फोर क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो क्यू जो है लेस देन इक्वल टू नाइन बाई फोर आपका आ गया। ठीक है, क्यू को क्या आ गया, नाइन बाई फोर से छोटा आपका आ गया। ये सोल्यूशन इसका आ गया। दूसरा, अगर वर्टेक्स देखा जाए माइनस बी बाई टू ए, जीरो से बड़ा दो से छोटा होना चाहिए, तो माइनस थ्री अपॉन टू लेस देन टू। ये तो थ्री बाई टू है, जो कि दो से छोटा और जीरो से बड़ा थी, तो ऑलवेज ट्रू है, ये कह सकते हो ऑलवेज ट्रू है ना। एफ ऑफ जीरो की जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए। तो जीरो पर वैल्यू क्यू ग्रेटर इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए।
दूसरा आपका क्या है, एफ ऑफ टू पर वैल्यू भी पॉजिटिव आना चाहिए, तो दो वैल्यू रखो, 4 - 6 + 9 ग्रेटर देन इक्वल 0, तो क्यूब ग्रेटर देन 2 आपका आ गया यहाँ से। अब चारों को क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है के लिए, तो एक है 9/4, एक है 2 और एक है आपका 0। एक सेकंड से बात, ये 0, ये 2 और ये 9/4 आपका, 9/4 से छोटा और ये आगे 2 से बड़ा और ये 0 से बड़ा है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका ये है 2 से 9/4, तो ये आपका हुआ अल्फा और ये आपका हुआ बीटा। उसने पूछा है 4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो 4 टाइम्स अल्फा की वैल्यू आपका है 2 + 9/4, तो ये आपका आ गया 4 × 2 = 8, 17/8, 4, ये 17 आपका, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। थैंक यू।